Friends, in Subhash English School, Class 6, Chapter 5, Separation of Substance। किसी भी वस्तुओं से उनको सेपरेशन करना या उनको उनकी जो अशुद्धियाँ होती है इम्प्योरिटीज़ उसको अलग करना, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी instances when we notice a substance being separated from a mixture of material। किसी भी पदार्थ के अंदर बहुत सारी जो अशुद्धियाँ होती है या मिक्सचर उनका मिक्सचर होता है तो उसको हम किस तरह से अलग करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ ए स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि चाय बनाने के बाद उसकी पत्ती को आप स्ट्रेनर या छलनी के द्वारा किस प्रकार से अलग करते हैं, चाय की छलनी से छान के उसको अलग करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉल्स वाइल हार्वेस्टिंग। अनाज के जब हार्वेस्टिंग के दौरान जो है उसमें कुछ स्टाल्स रह जाते हैं, उसको किस तरह से अलग करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चूर्नेड टू सेपरेट द बटर एज वी लर्नेड इन चैप्टर 3। वीक इन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम द फाइबर। दूध से दही बनाना, उस दूध से दही में चेंज करना और उससे फिर मक्खन बनाना, ये सब चीज़ें हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating। पर क्या आपने कभी देखा कि दलिया या पोहा जब आप खाते हैं तो इसके अंदर और found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating। इनको खाने से पहले इनमें कुछ यदि चिलीज मिर्च के टुकड़े होते तो आप उसको हाथ से हटा देते हैं या केयरफुली या ध्यान से उसको खाते हैं। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। यदि आपको एक बास्केट के अंदर गुआवा और मैंगोज के कंटेंट मिक्स करके दे दिया जाए और उनको अलग करना, कैसे अलग करोगे तो व्हाट वुड यू डू। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। तो इनको आप छाँट कर अलग अलग कंटेनर में रख सकते हैं। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mangoes or guava? Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand। तो जब आपको ऐसे पदार्थ दिए जाए जो कि आम और अमरूद से बहुत छोटी मात्रा में हो तो उनको किस प्रकार से अलग करोगे। जैसे कि एक गिलास के अंदर आपको रेत डाल दी जाए या उसके अंदर नमक मिक्स कर दिया जाए तो इनको अलग करना बहुत ही असंभव होगा। तो इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर, और यदि इस मिक्सचर में से आप सॉल्ट को किस प्रकार से अलग करेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी 1 आपको स्वयं करना है। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, हम सब्सटेंस से किस प्रकार क्यों अलग करते हैं। सेपरेटेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावल से हमको स्टोन अलग करना। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, दोनों में से हमको यूज़फुल कंपोनेंट्स को दोनों में से अलग अलग करना है, यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग करना है। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, और जो सॉलिड कंपोनेंट्स उसमें जो अशुद्धि होगी उसको हम फेंक देंगे। चूर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क के द्वारा बटर प्राप्त करना। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो है वो बिना उपयोगी कंपोनेंट्स को हम अलग करेंगे। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, और जो इम्प्योरिटीज होगी उसको हम थ्रो कर देंगे या फेंक देंगे। सेपरेट टी लीव्स, चाय की पत्ती को अलग करना। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ आर हार्मफुल कंपोनेंट्स, और उसके अंदर जो नुकसानदायक या इम्प्योरिटीज है उसको उन कंपोनेंट्स को अलग करना। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, क्या हम दोनों कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जब हम उपयोग करते हैं तो वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स्ड विथ इट। तो उसके अंदर से हमें जो नॉन यूजफुल जिनका कि कोई उपयोग नहीं है उनके अंदर यदि मिक्स होंगे तो उनको हमें अलग करना। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, तो कभी कभी हम उसके अंदर जो उपयोगी कंपोनेंट्स होते हैं
उनको भी सेपरेट करने की हमें आवश्यकता होती है। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज आर मटेरियल्स। उस मटेरियल्स के अंदर या उस पदार्थ के अंदर अलग अलग साइज के कुछ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। दिस में बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेस। उसमें सॉलिड, लिक्विड या गैस रूप में भी हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो इनमें से हम सेपरेट मिक्स टुगेदर, यदि सेपरेट सब्सटेंस को किस प्रकार से अलग करेंगे, यदि उसके अंदर मिक्स होंगे डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी से हम उसको अलग करेंगे। फर्स्ट है उसमें मेथड ऑफ सेपरेशन की विधि। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर। यदि दो सब्सटेंस मिक्स है तो उनको हम साधारण तरीके से या सिंपल मेथड से किस तरह से अलग करेंगे। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। इसको हम जो हमारे दिन में प्रतिदिन की जो गतिविधियाँ होती है उसके दौरान उस विधियों को हम उपयोग करके देखेंगे। हैंड एक्टिविटी, हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना। एक्टिविटी 2 स्टूडेंट आप स्वयं देखेंगे। This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substance. इस मेथड के अंदर जैसा एक्टिविटी 2 में आपने देखा है कि उनके अंदर हम जो अशुद्धि होती है उसको हाथ से चुनकर हटा देते हैं, हाथ से उठा के। जैसे यदि कभी कभी उसमें कुछ बड़ी साइज की कुछ डर्ट होती है, कुछ डर्ट स्टोन होते हैं, हस्क होती है, जब भूसा होता है गेहूँ के अंदर, उसको हम हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। चावल के अंदर या दाल के अंदर भी इनकी इम्प्योरिटीज़ की मात्रा पाई जाती है, लेकिन उसमें वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में या बड़े आकार में नहीं होती है। तो इसको हम इस प्रकार की स्थिति में भी हम उनको हाथ से चुनकर किसी और मेथड का भी उपयोग करके उनको अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति हाथ से चुनकर अशुद्धियों को अलग कर रहा है। थ्रेशिंग, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टल्क लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आप देखते हैं कि फार्मर जो है, जब किसान खेत से धान के बंडल बांध के उनकी कटाई करने के बाद लाता है और हार्वेस्टिंग करते हैं, तो स्टॉक द ड्राइड ऑन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो उनको स्टल्क जो है सूखने से पहले, सन बिफोर या सूर्य की रोशनी में सूखने से पहले उस अनाज से उनको अलग करना पड़ता है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। इन धान के जो बंडल होते हैं या गट्ठर होते हैं, उनके अंदर एक एक धान के बंडल के अंदर बहुत सारे अनाज के दाने अटैच रहते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टल्क लाइंग इन द फील्ड। वो कई हजारों या सैकड़ों बंडल्स वो फील्ड से लाते हैं और उनके अंदर अनाज होते हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। तो किसान इन बंडलों से किस प्रकार से अनाज के बीजों को या अनाज के दानों को अलग करेगा। वन में प्लक मैंगोस आर गुआवास फ्रॉम द ट्रीज। इसमें जैसे आम या अमरूद को तो वह पेड़ से तोड़कर अलग कर लेता है। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोस आर गुआवास। लेकिन जो है वो अनाज के दाने अमरूद या आम से बहुत छोटे आकार में होते हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉल्स वुड बी इम्पॉसिबल। इसलिए उनको उन स्टॉल से तोड़ना बहुत ही असंभव कार्य है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉल्स। तो हम उसके उन स्टॉल्स से अनाज को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉल्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग के द्वारा इस अनाज को धान के उन डंठल से अलग करते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉल्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स समटाइम। तो कुछ समय पहले तो हम इसको स्टॉल्स को उनसे ग्रेन सीड्स को तोड़ के अलग कर सकते थे या कूट के। थ्रेशिंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। तो उनको पहले थ्रेशिंग के द्वारा या बुलॉक्स की बेलों की मदद के द्वारा
भी अलग किया जाता था, लेकिन मशीन्स आर आल्सो और मशीन का भी उपयोग करके बहुत अधिक मात्रा में जब अनाज निकालना हो तो हम मशीन का यूज़ करते हैं। विनोइंग, फटकना। एक्टिविटी 3 स्टूडेंट हेल्प करेंगे। नाउ टेक यूर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब इसके अंदर विनोइंग के प्रोसेस के अंदर जैसा कि देखा कि जब गेहूं के अंदर या किसी के भी अंदर हस्क की मात्रा अधिक हो तो हम क्या करते हैं कि एक खुले मैदान में एक ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाते हैं और पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। या तो इस मिक्सचर को हम किसी प्लेट में या शीट के ऊपर रखते हैं। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly। तो फिर इस मिक्सचर को हम अपने कंधों से ऊपर, हाथ के ऊपर ले जाकर इसको धीरे धीरे नीचे झुकाकर नीचे डालते हैं। तो व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड स्वाडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस। तो रेत और बुरादे को यदि हम एक साथ एक ही स्थान पर डालेंगे तो इस देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोस अवे, तो उसमें से कुछ कंपोनेंट्स दूर उड़ जाएंगे। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स, तो हम के लिए इसको हवा का मैनेज जो होता है वो इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस प्रकार से जो दो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं या अलग अलग करते हैं तो उसको विनोइंग या फटकने के द्वारा अलग अलग करते हैं, विनोइंग कहलाता है। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो विनोइंग का उपयोग हम भारी और हल्के कंपोनेंट्स के मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए करते हैं, या तो वो हवा के द्वारा या ब्लोइंग एयर के द्वारा उसको अलग करते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स टू ग्रेन। इस विधि का उपयोग सामान्यतः किसान लोग करते हैं कि उनके अंदर जब अनाज के अंदर जब हल्के हस्क होती है और हेवियर सीड्स या भारी अनाज के दानों से उसको अलग कर सकते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। हस्क के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हवा दूर ले जाती है। और द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। और जो सीड्स होते हैं, अनाज के दाने जो होते हैं, वो वहाँ पर प्लेटफॉर्म के पास विनोइंग के द्वारा इकट्ठे हो जाते हैं। और द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पज सच एज फोल्डर फॉर कैटल। और जो यह हस्क होती है, जो अलग हुई हस्क होती है, उसका उपयोग मुख्य रूप से फोल्डर्स या इनके कैटल्स के खाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सीविंग, चलनी से छानना। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर। कभी कभी हम आटे से कुछ डिश तैयार करते हैं तो वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है जिसको कि हमें अलग करने की या दूर करने की आवश्यकता होती है। व्हाट डू वी डू, तो आप क्या करते हैं, वी यूज ए सीव एंड प्योर द फ्लोर इनटू। तो हम इसको चलनी से छानकर प्योर आटे को चलनी से छानते हैं। स्विंग अलोज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। तो जब हम इसको आटे की छलनी से उसको छानते हैं तो नीचे जो है फ्लोर या आटा नीचे पास हो जाता है उसके होल्स से, और बिगर इम्प्योरिटी जो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ होती है वो उस चलनी के ऊपर रह जाती है। इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम पिट बिफोर ग्राइंडिंग इट। वैसे आटा चक्की में इन इम्प्योरिटीज हस्क और स्टोन्स को हम अधिकतर गेहूं से अलग करके ही ग्राइंड करते हैं। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured on a slanting sieve. The sieve remove piece of stones. तो सीव जो है वो स्टोन्स के पीस को अलग कर देती है। स्टाल्क एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग और विनोइंग के द्वारा के बाद भी कुछ हस्क जो है उसके अंदर रह जाती है। तो यू मे हैव आल्सो नोटिस You may have also noticed similar sieves being used to construction sites to separate pebbles and stones from sand.
आप देखते हैं कि कभी कभी जो कंस्ट्रक्शन या मकान के बनाने का काम होता है तो उसमें रेत के अंदर जो है कुछ बड़े बड़े पेबल्स या स्टोन्स होते हैं, तो उनको उस रेत से अलग करते, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस तिरछी छलनी के द्वारा या तिरछी जाली के द्वारा इसके बड़े बड़े स्टोन्स और पेबल्स को हटाया जा रहा है। स्टूडेंट, एक्टिविटी 4 आपको सेल्फ करना है। सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, छानना, उनका निष्कासन करना और अवसादन करना। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी क्या है कि हैंड पिकिंग और विनोइंग के द्वारा भी हम किसी मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस। चावल के अंदर कभी कभी मिट्टी होती है या डस्ट भी होती है, तो इन राइस और पल्सेस, दाल और चावल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स भी होते हैं, मिट्टी। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो आप दाल और चावल को पकाने से पहले इन इम्प्योरिटीज, सॉइल इम्प्योरिटीज़ को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉशेड बिफोर कुकिंग। दाल और चावल को हम पकाने से पहले अधिकतर उनको धोते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल particles get separated. These impurities go into water which become a little muddy. Now, what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? तो आप देखते हैं कि जब दाल और चावल के अंदर यदि धोते समय आप पानी डालते हैं तो उसमें जो कुछ मड्डी होती है या सॉइल होती है तो वह उस बॉटम में, उस बर्तन के बॉटम में नीचे जम जाती है और फिर उसको आप वेसल को थोड़ा सा झुकाकर उससे प्योर आउट को, पानी को बाहर कर देते हैं, डर्टी वाटर। तो व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इज द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो जब आप इस भारी कंपोनेंट्स के अंदर जो मिक्सचर को सेटल आफ्टर वाटर, मतलब पानी के नीचे बैठ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम अवसादन की प्रक्रिया कहते हैं। व्हेन द वाटर इस रिमूव्ड, और फिर इस पानी को हम अलग कर लेते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंटेशन, या निस्तारण की प्रक्रिया कहलाती है। लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। तो हम इसकी इन दो मिक्सचर के बारे में कह सकते हैं कि दो मिक्सचर को जब सेपरेट करते हैं तो या तो सेडिमेंटेशन के द्वारा या डिसेंटेशन के द्वारा अलग करते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। यही सिद्धांत, यही प्रोसेस जो है दो एक जैसे मिक्सचर को, टू लिक्विड, जो दो तरल पदार्थ होते हैं उनको मिलाने पर भी हम इसी प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। जैसे तेल और पानी के मिक्सचर को भी हम इसी प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, कुछ लिक्विड्स इसमें अलग हो सकते हैं। दे फ्रॉम टू सेपरेट लेयर्स, अलग अलग परतों के रूप में ये दिखाई देते हैं। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन। तो उनमें से कुछ कंपोनेंट्स जो है उनकी लेयर जो है वो ऊपर टॉप पर दिखाई देती है और उसको डिसेंटेशन या अवसादन के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी। व्हाट डू यू टू रिमूव द टी लीव्स। आप देखते हैं कि जब सॉलिड और लिक्विड यानी द्रव और ठोस का जब मिक्सचर होता है, जैसे कि चाय बनाने के बाद हम इसको, चाय की पत्ती को किस प्रकार से अलग करते हैं। ट्राई डिसेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू नॉट स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी। तो आप इसको डिसेंटेशन की प्रोसेस से भी ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उसके बाद भी फिर भी कुछ चाय की पत्ती रह जाती है। तो नाउ प्योर द टी थ्रो ए स्ट्रेनर। तो हम इसके लिए हम उस चाय की छलनी से छानते हैं।
डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। तो आप क्या देखते हैं कि वो पूरी जो चाय की पत्ती होती है वो छलनी के ऊपर आ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहलाती है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिसेंटेशन आर या फिल्ट्रेशन। तो यह जो प्रोसेस है वो चाय की पत्ती को अलग करने की, वह डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन से बेटर है। लेट अस नाउ कंसिडर द consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? तो आप इसको जब हम देखते हैं कि एक पानी के उदाहरण के द्वारा भी इसको देख सकते हैं कि पीने से पहले हमको सेफ वाटर या साफ़ पानी हम साफ़ पानी प्राप्त होता है। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी, कभी कभी नल के पानी में मडी भी हो सकता है, मडी होता है। तो द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स आर रिवर्स में आल्सो भी मडी। जब तालाब और नदी से वाटर कलेक्शन होता है तो वह मडी भी हो सकता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, मुख्य रूप से वर्षा के दौरान। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सोइल फ्रॉम द वाटर। तो आप देखते हैं कि हम इसको यूज़ करने से पहले सेपरेशन के द्वारा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को, जैसे उसमें मिट्टी होती है, तो उसको हम कैसे पानी से अलग करके फिर उसका उपयोग करते हैं। स्टूडेंट, एक्टिविटी 5 आप सेल्फ करेंगे। Fruit and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. जब हम सब्जी और फलों का जूस निकालते हैं यूज़ करने के लिए, तो पीने से पहले हम उसको उसके पल्प के अंदर जो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या सीड्स होते हैं तो उसको हम अलग करते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम। तो इसके लिए हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को अपनाते हैं। और जैसे कि हम हमारे घर में यदि पनीर बनाते हैं तो यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। तो हम पनीर बनाने के लिए दूध को गर्म करके बॉइल्स दूध के अंदर लेमन की कुछ बूंदें डालते हैं। तो दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। तो आप देखते हैं कि इस मिक्सचर से कुछ सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं जो कि पनीर के रूप में, और उसका पानी अलग हो जाता। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। तो इस पनीर को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी स्ट्रेनर या किसी साफ कपड़े के ऊपर इस मिक्सचर को डालते हैं और फिर पनीर प्राप्त होता है। इवापोरेशन, भाप। एक्टिविटी 6 स्टूडेंट आपको सेल्फ करना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। पानी से भाप बनने की प्रक्रिया जब होती है या पानी का भाप में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूअसली वेयर एज वाटर इज प्रेजेंट। इवापोरेशन की प्रोसेस में पानी लगातार प्रेजेंट रहता है या उसमें पानी उपस्थित रहता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम? आप देखते हैं कि नमक कहाँ से प्राप्त होता है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स्ड ऑन इट। सी वाटर के अंदर या समुद्र के पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स रहता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट्स इज़ द कॉमन सॉल्ट। इनमें से एक कॉमन सॉल्ट भी होता है। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। ये सी वाटर के ऊपर जो शैलो पिट्स होते हैं उसमें सी वाटर जो है वो शैलो पिट्स के ऊपर रहता है। तो वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। तो उसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो उससे गर्म होकर धीरे धीरे वह वाटर वेपर या वाष्प बनकर उड़ता जाता है। थ्रू इवापोरेशन, वाष्पन की प्रक्रिया के दौरान वो पानी उड़ता जाता है। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द वाटर इवापोरेटेज कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। और इस इवापोरेटेज के द्वारा पानी जब पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है तो उनके ऊपर जो है सॉलिड सॉल्ट्स कंप्लीटली या पूरी तरह से सॉलिड सॉल्ट रह जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। और उसके बाद उस मिक्सचर का हम प्योरिफिकेशन करके फिर हम नमक को प्राप्त करते हैं।
यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेटेज, एक से अधिक विधियों का पृथक्करण की विधियों का उपयोग करना। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, उनके मिक्सचर से कुछ अशुद्धियों को अलग करने की विधियों को हम पढ़ चुके हैं। ओपन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। तो कभी कभी क्या है कि एक ही विधि से या एक ही प्रोसेस के द्वारा हम उसके अंदर अशुद्धियों को अलग नहीं कर सकते हैं। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड, ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक मेथड का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट, एक्टिविटी 7 तुमको स्वयं करना है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिसेंटेड लिक्विड। हमको एक नमक और पानी के घोल के अंदर से के लिए डिसेंटेड लिक्विड प्राप्त करने के लिए ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू ए केटली एंड क्लोज इट्स लिड। तो हमें इस घोल को एक केटली के अंदर डालना पड़ेगा और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए उस केटली के पानी को गर्म करेंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटली। तो आप कुछ समय बाद नोटिस करेंगे कि केटली के अंदर से स्पाउट मतलब भाप बाहर उसके छेद के अंदर से केटली के छेद के अंदर से स्टीम बाहर आती हुई दिखाई देगी। टेक ए मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, और एक मेटल की प्लेट लेंगे और उसके ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े रखेंगे। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द केटली बॉयल ऑफ। इस प्लेट को हम उसके स्पाउट के जस्ट सामने रखेंगे और फिर आप देखेंगे कि उस पानी का वाटर इन द केटली बॉयल, जब पानी उबलने लग जाता है तो क्या होता है, व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूलेट विथ आइस। फिर वह जो स्टीम है वो मेटल प्लेट के कूलेट जो आइस होता है उसके संपर्क में आती है, तो इट कंडेंस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, और वो जो है लिक्विड वाटर जो है वो कंडेंस हो जाता है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो जो वो पानी की बूंदें जो है आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस प्लेट से नीचे गिरने लगेगी भाप के दौरान, और वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जब उस भाप का कंडेंसेशन होता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस में जब पानी की भाप जब का कन्वर्सेशन जब उसमें लिक्विड में पानी की भाप का लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन की प्रोसेस कहलाता है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन ए बॉइल्ड? क्या आपने कभी देखा है कि जब उबलते हुए दूध को आप उबलने के बाद उसको ढक देते हैं तो उसके ऊपर उस प्लेट के ऊपर आपको कुछ पानी की बूंदें दिखाई देगी। तो आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवापोरेटेड व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटली, और बाद में वह पानी जो है केटली का धीरे धीरे पूरा इवापोरेटेड हो जाता है। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो आप देखते हैं कि साल्ट और पानी को की प्रोसेस को अलग करने के लिए हम डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस अपनाते हैं। पहली फेस्ड ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विथ सैंड। तो पहली को एक प्रॉब्लम होती है कि जब नमक और रेत का साथ में मिक्स हो तो उसको किस तरह से अलग करते हैं। शी हैज़ मिक्स्ड ए पैकेट ऑफ सॉल्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। कुछ नमक और कुछ रेत की मात्रा को हम लेंगे। शी देन ट्राइड टू मेथड सजेस्ट इन एक्टिविटी 7 to recover the salt. She found however that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? तो उन दोनों को अलग करने के लिए वह कौन सी विधि को अपनाएगी? तो कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। क्या हम पानी के अंदर किसी मात्रा मतलब कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, पानी के अंदर
किसी भी सब्सटेंस की मात्रा को घोलते हैं तो क्या होगा। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि पानी के अंदर किसी भी चीज़ को या पदार्थ को घोलते हैं तो वह उसका सॉल्यूशन या उसका घोल कहलाता है। वी से दैट दिस सब्सटेंस और सोल्यूबल इन वाटर, या वह पदार्थ जो है उस पानी के अंदर घुलनशील होता है। व्हाट विल हैपन्स इफ़ यू गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंस टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जब हम पानी के अंदर किसी भी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक फिक्स क्वांटिटी फिक्स मात्रा के बाद भी यदि डालते जाएंगे तो उसका क्या होगा। स्टूडेंट एक्टिविटी 8 आप स्वयं करेंगे। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। आप जब कुछ चम्मच नमक डालेंगे और आप देखते हैं कि अब उसमें कुछ नमक जो है वो बिना घुला रह जाता है और वो बॉटम के अंदर बीकर के अंदर बॉटम में जम जाता है। तो इफ़ यस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सेचुरेटेड। तो इसका मतलब है कि यदि उसके अंदर और अधिक नमक नहीं घुल सकता है उस पानी के अंदर, तो उस सॉल्यूशन को हम जो है सेचुरेटेड या संतृप्त विलयन कह सकते हैं। मतलब कि जितना उसके अंदर नमक घुल सकते हैं उतनी ही मात्रा होना चाहिए। हियर इज़ ए हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड विद सेट। तो यहाँ पर जो है पहली कोशिश करती है कि साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा और उसके अंदर नमक मिलाती है। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन। शायद नमक की मात्रा अधिक होने से उसमें मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सेचुरेटेड संतृप्त घोल की मात्रा से अधिक नमक हो सकता है शायद। द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered। तो जो अघुलनशील सॉल्ट होता है वह उसमें रिमेंड जो होता है वह नमक रेत एंड कुड नॉट बी कवर्ड, और वह रेत को कवर नहीं कर सकता है। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो उसको ज़्यादा पानी की मात्रा होने से भी कुछ समस्या हो सकती है। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्यूशन इन द मिक्सचर। तो वह एक निश्चित मात्रा में पानी की निश्चित मात्रा में के अंदर ही उस मिक्सचर को घोलेगी। इज देयर सम वे द वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सेचुरेटेड। और वह इसके अंदर क्या वह वाटर कुड बी मेड, तो पानी वह उसके अंदर नमक घुल के वह संतृप्त विलयन प्राप्त हो सकता है। एक्टिविटी 9 स्टूडेंट आपको सेल्फ देखना है। ये थोड़ा सा द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। यदि उसमें नमक की मात्रा इस एक्टिविटी के दौरान यदि नमक की मात्रा अधिक होगी तो वह उसको हम उस पानी को हम हीटिंग के द्वारा डिसॉल्व कर देंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी 10 आप सेल्फ करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। आपने इसमें कुछ डिस्कस करी सेपरेटिंग सब्सटेंस को अलग करने के लिए कुछ विधियों को अपनाया। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन ए साइंस लेबोरेटरी। तो इन सारी विधियों को जो सेपरेशन की विधियाँ थी उनको अलग करने के लिए आपने साइंस लेबोरेटरी में ये सारा इनका उपयोग होता है। वी आल्सो लर्न दैट ए सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन ए लिक्विड का जब लिक्विड सब्सटेंस को अलग करने के लिए हम उसका घोल तैयार करते हैं। ए सॉल्यूशन इज़ सेड टू बी सेचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। ऐसा घोल जो कि सेचुरेटेड घोल कहलाता है जिसमें कि और अधिक कुछ भी चीज़ घोल नहीं सकते या डिसॉल्व नहीं हो सकती किसी भी पदार्थ की मात्रा। धन्यवाद।